बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। खुदा करे आप लोग जहाँ भी हों बखैर वाफियत रहें। इस वक्त इमरान खान साहब की तरफ से बड़ा अच्छा एक कदम उठाया गया है और ये जेल मैनुअल के हवाले से है। SOPs जो उनके तय हुए हैं उसकी तफसील आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये वाकई लाजमी था कि इमरान खान साहब ये खुद फैसला करते कि उन्हें किससे मुलाकात करनी है, किससे नहीं मुलाकात करनी। बेशुमार लोग हैं जो इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, उसमें वकला भी हैं और पॉलिटिकल लोग भी शामिल होते हैं और वो तमाम के तमाम पहुंच जाते हैं जुमेरात और मंगल के रोज़ में। अब ये डिवीजन हो गई है अहले खाना के मिलने के हवाले से और वकला के हवाले से, और इमरान खान साहब के दस्तखत और उनकी मर्जी से ये मशरूत होगा कि कौन इमरान खान साहब से जेल के अंदर मुलाकात कर सकता है। इसके ऊपर बढ़ेंगे, मगर इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा गद्दारी का दाग धो दिया है और उनकी जमात में एक बड़े आदमी के ऊपर, शेर अफजल मरवत के ऊपर ये दाग था कि वो गद्दार है। शायद उसने कंपनी से हाथ मिलाया हुआ है, शायद ऊपर वालों के साथ वो उनका बन के आदमी काम कर रहा है। ये सारी चीज़ें भी इमरान खान साहब ने क्लियर कर दी हैं। तफसील इसकी भी शेयर करेंगे, मगर जो आगाज़ हम करेंगे, परेड ग्राउंड जलसा भी इसमें शामिल करेंगे आज के व्लॉग के अंदर कि क्यों इतना हर प्लेटफॉर्म के ऊपर ये जोर दिया जा रहा है कि परेड ग्राउंड जलसे के अंदर आपने हर सूरत आना है, लाजमी आना है। इसकी वजह भी आपके साथ शेयर करेंगे। मगर आप लोगों से दरख्वास्त है कि एक तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आखिर तक, इख्तिताम तक लाजमी देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी खबरें हैं जो आज के इस व्लॉग में होंगी। सबसे पहले शुरू यहाँ से करते हैं कि इस वक्त 6 जजेस ने जो ख़त लिखा था उसके ऊपर साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब जो हैं वो एक यकरुकनी कमीशन है, उसको वो हैंडल करेंगे। अब तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का नाम जैसे ही सामने आया तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी राय आ गई, आरा आ गई। कोई इसके हक़ में और कोई इसको कॉन्ट्रोवर्शियल करार दे रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को इतना क्यों क्रिटिसाइज़ कर रही है, इसकी तफसील मैं आप लोगों को बताती हूँ। मगर मैं आपको ये बता देती हूँ कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब के बारे में जो कानून के अंदर जो हमारी अदालतें हैं, बड़ी अदालतें हैं, हमारा ये जो एक कानूनी सर्कल होता है, ये उन्हें किस तरह से याद करता है। वो एक जेंटलमैन जज के तौर पे जाने जाते हैं तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब। अगर उनकी ये खिदमात को सामने रखा जाए तो पहले उसके ऊपर आते हैं। वो एक जेंटलमैन जज के तौर पे जाने जाते हैं तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब, और हमेशा उनके बारे में ये मशहूर रहा है कि वो दोनों अतराफ पे बयानियाँ दोनों तरीके से बेहतर अंदाज में बराबर का ही सुनते थे और कभी एक बंदे को सुनने के बाद उन्होंने अपनी राय कायम नहीं कर ली या फैसला लिखने में जल्दी नहीं की। वो साबित जो है पाकिस्तान के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रहे कुछ अरसे के लिए, कायम मकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे और 10 साल के ऊपर उनकी खिदमात है ये सारी, जिसके अंदर उनका ये जो कानूनी पीरियड है चीफ जस्टिस का, बतौर चीफ जस्टिस सर्व करने का, वो भी शामिल है। अब आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के ऊपर तनकीद क्यों हो रही है, उसकी वजह क्या है। 75 साल तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का इंतखाब इसलिए किया गया है कि वो फैसला कर सके कि ये 6 जजेस दुरुस्त कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। मगर उनका मुतनाज़े बनना ही उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनका अपना भतीजा जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट का हिस्सा रहा, वजीर रहा। इस बार भी अपना उन्होंने हिस्सा समेटा है। मैं जलील अब्बास जिलानी की बात कर रही हूँ। जलील अब्बास जिलानी साहब जो हैं ये उनके चचा है तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी हो या जलील अब्बास जिलानी हो, इनका झुकाव मुस्लिम लीग नवाज की तरफ सबसे ज़्यादा हमें नज़र आता है। दूसरी बात यह है कि इनके घर से जो एक राय पनपती है वो इमरान खान साहब के खिलाफ है, इसीलिए भी PTI इनको अगेंस्ट समझ रही है। दूसरी बात यह है कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी जो है इनके ऊपर यह भी इल्ज़ाम है कि इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लिए जो है वो अपना बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर शो किया। इनको चीफ जस्टिस नामजद किया नवाज शरीफ साहब के दस्तखत के बाद, ये नवाज शरीफ साहब के दस्तखतों के बाद ही चीफ जस्टिस हुए। और दूसरी बात यह है कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी जो हैं, जरदारी को इन्होंने, आसिफ अली जरदारी जो इस वक्त मौजूदा प्रेसिडेंट हैं, उनको बहुत बड़ा रिलीफ दिया। वो रिलीफ ये था कि जिस दौर में स्विस बैंक अकाउंट्स का बहुत ज़्यादा मसला उठा हुआ था और उसकी समाअत हेयरिंग्स बाकायदा तौर पे हो रही थी, उसके स्विस बैंक अकाउंट्स के अंदर जो एक बेंच बना था उसमें तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब भी शामिल थे। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने अपनी बीमारी को सामने रखते हुए कि मैं बीमार हूँ, ख़ुद को उस बेंच से अलग कर लिया, जिसकी वजह से वो बेंच टूट गया। और ये बताया जाता है, ये बताया जाता है और रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें हैं कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी उसी शाम जो है वो लाहौर के PC होटल में गपशप कर रहे थे और कॉफ़ी पी रहे थे। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। इनके बेंच से उठने के बाद वो केस भी मर गया, वो बेंच भी टूट गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। अब जो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब हैं,
इनके ऊपर एक और भी तनकीद हो रही है। वो तनकीद की वजह है कि एक रिटायर्ड जज है। ये कैसे मुमकिन होगा कि हाजिर सर्विस जजेस जो है वो रिटायर्ड जज के पास पेश हो? चलिए इसमें मान लेते हैं कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है, चलिए हो सकते हैं, लेकिन जो हाजिर सर्विस जजेस हैं उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को धचका लगाने के लिए एक रिटायर्ड जज के सामने उन्हें पेश किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि एक रिटायर्ड जज अपने अपने जहन को बिल्कुल उसी तरह से रखता है। एक रिटायर आदमी, अगर आप किसी देखें किसी महकमे से कोई आदमी रिटायर होता है, वो सालों तक, वो सारी जिंदगी तक उसके जहन पे वो छाप होती है उस इदारे की जब तक उसने काम किया होता है। उसके बाद हालात कितने बदल चुके होते हैं ये उसे अंदाजा नहीं होता। तसद्दुक हुसैन जिलानी जो है ये अपने टेन्योर की एक छाप लेके बैठे हैं और ये मुमकिन नहीं है कि वो इस वक्त जो हालिया सूरत हाल है अदालतों के अंदर उसको वो जज कर सकेंगे। और ये जो एक इशारा दिया गया था कि देखना होगा जो TORs बनेंगे कैबिनेट के अंदर इस कमीशन के, देखना होगा कि अगर इन 6 जजेस ने मिसकंडक्ट किया है तो इनको क्या सज़ा मिलेगी। तो गालिब इम्कान नज़र आता है कि आने वालों के लिए इबरत बनाने के लिए लाजमी तौर पे ऐसा कुछ ना कुछ होगा। ये इतना गैर जानिबदार कमीशन नहीं होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा मुशावरत इसके ऊपर शुरू कर दी है और किसी हद तक वो ये ऐलान कर चुके हैं, मूड बता चुके हैं कि वो तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब के नाम के ऊपर जो ये इंक्वायरी कमीशन बना है इसको वो चैलेंज करेंगे, वो इसे कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें सरासर जो घाटा है, सरासर जो नुकसान है वो PTI का है, वो इमरान खान साहब का है। क्योंकि इस पूरे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो मामलात हैं, जो चीज़ें हैं, वो सारी की सारी जो हैं वो चल रही हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से। तो ये बहुत मुश्किल है कि इस कमीशन को जो है वो कबूल किया जाएगा। अब आ जाते हैं एक और अहम चीज़ के ऊपर। वो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि इस वक्त परेड ग्राउंड के हवाले से बार बार ये बताया जा रहा है कि उस जलसे को कामयाब करें। ये सबको पता है कि अगर PTI का जलसा है, इमरान खान साहब के नाम पे जलसा हो रहा है, तो वो जलसा कामयाब रहेगा, वो जलसा नाकाम नहीं हो सकता। मगर जो परेड ग्राउंड है, जहाँ पर हमारी परेड भी होती है, जहाँ पर 23 मार्च की परेड भी हुई है, वहाँ पर ये कोशिश की जा रही थी कि जो परेड ग्राउंड जलसा है उसको भरना कैसे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा ग्राउंड है और इसमें लाखों की तादाद में लोगों का आना लाजमी है। ये इसलिए भी कहा जा रहा है कि परेड ग्राउंड जलसे को कामयाब करें क्योंकि उसकी वजह ये भी है कि अब बाकायदा तहरीक शुरू हो गई है PTI की इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। इसीलिए हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, PTI के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर, इनके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, इनके सोशल अकाउंट्स के ऊपर बड़ा ज़ोरों शोरों के साथ ये कहा जा रहा है कि परेड ग्राउंड जलसे को हर सूरत कामयाब करें, क्योंकि ये मूड बताएगा कि इमरान खान साहब की रिहाई कितनी जल्दी जो है वो मुमकिन हो सकती है। अब इसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब को ये टास्क दिया गया कि वो इस जलसे को कामयाब करेंगे। अब मामला ये है कि शेर अफजल मरवत जो हैं उनके ऊपर पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो रहा था। कोर कमेटी में उनका झगड़ा होना, फिर मरवत साहब को स्टेटमेंट से रोकना, फिर शुएब शाहीन साहब के साथ उनका एक जो टसल है, जो एक बैर हमें एक दूसरे के साथ उनका नजर आया, तो उसके बाद ये चीज़ बोली जाने लगी और ये कहा जाने लगा कि शेर अफजल मरवत जो हैं वो असल में अपने आप को मशहूर करते करते इमरान खान को साइडलाइन कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो इसके अंदर ये थ्योरी भी दी कि शायद शेर अफजल मरवत साहब जो है इनको लॉन्च किया गया किसी और तरफ से ताकि इमरान खान की जगह ले सके। अब ये वो सारी बातें थी जो हो रही थी, लेकिन इमरान खान साहब ने गद्दारी का ये जो एक वबाल उठा था उसको दबा दिया, उसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि 3 फोकल पर्सन इमरान खान साहब ने अपने मुकर्रर किए हैं और उन 3 लोगों में बैरिस्टर गौहर शामिल है, उमैर न्याजी शामिल है और तीसरा नाम शेर अफजल खान मरवत का है, उसे फोकल पर्सन मुकर्रर किया है। अब वो जो दरमियान में एक झुंझुलाहट थी, एक दरमियान में ये मसला होता था कि किसने क्या कहा, क्यों कहा, किसके कहने पे कहा, वो सारी चीज़ें धुल जाएंगी। अब जो जेल के मामलात हैं वो ये 3 फोकल पर्सन है जो देखेंगे और यही फैसला करेंगे कि इमरान खान साहब तक के जो मामला थे वो आगे बाहर या अंदर किस तरह से हमने लेकर जाने हैं। अब आ जाते हैं एक और चीज़ के ऊपर। बड़ी चीज़ों के ऊपर इंसान बड़े काम कर रहा होता है, बड़े ओहदों पे बैठा आदमी बड़े काम करता है। मैं आज देख रही थी कि जो मरियम बीबी ने किसान कार्ड लॉन्च किया उसके ऊपर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर है और एक आदमी ने वो कंप्लेन लेके अदालत में चला गया है कि ये नहीं होना चाहिए, बंद करें इसको, ये नहीं होना चाहिए। तो उसके ऊपर अब क्या अदालत की तरफ से फैसला आता है, क्योंकि निगहबान आटे के थैले के ऊपर तो उन्होंने
दरखास्त उड़ा दी थी। किसान कार्ड आप मरियम बीबी का देखें, ये होती है वो सोच, ये होता है वो विजन जो आप कौम को बांट रहे होते हैं। एक तरफ आप मरियम बीबी का किसान कार्ड रख लें, दूसरी तरफ आप इमरान खान का, मैं गंडापुर साहब को छोड़ दें, इमरान खान साहब का कार्ड रख लें। इमरान खान ने अपनी मशहूरी के लिए कहीं पे कोई छाप नहीं पीटीआई की लगवाई थी, कोई इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें उन्होंने किसान कार्ड के ऊपर अपनी नहीं लगवाई थी कि मैं हीरो हूं, मैंने किसान कार्ड दिया है। रियासत का पैसा है, रियासत की आवाम के अंदर जा रहा है, तो जाती मशहूरी किस बात की है। वजीर आला पंजाब मरियम बीबी हैं, मगर वो कहती हैं हुकूमत मेरे वालिद की है। चलिए मान लिया हुकूमत उनके वालिद गिरामी की होगी। ये कौन सी सस्ती मशहूरी का तरीका है कि आपके वालिद गिरामी 3 बार इस मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं, अब उनकी कोई जगह नहीं बनी तो आप कभी उन्हें आटे के थैले पे लगा देती हैं, तो कभी आप उन्हें किसान कार्ड के ऊपर लगा देती हैं। ईद के कार्ड में और जो रियासती कार्ड होते हैं उनमें फ़र्क होता है। ये आप ज़ाती पैसा ज़ाती तशहीर के लिए नहीं लगा सकते। ये रियासती पैसा है जो रियासत के लिए लगेगा, आवाम के लिए लगेगा। इसको कहते हैं सस्ती मशहूरी, सस्ती शोहरत। फिर अभी मैं देख रही थी, इमरान खान के दौर में तो ये आटे के पैकेज नहीं निकलते थे, उन्होंने तो वैसे ही दस्तरखान लगाए थे जो बड़े चुभते थे, खटकते थे इन लोगों को। इमरान खान साहब को छोड़ दे, गंडापुर साहब पे आ जाए। गंडापुर साहब ने जो रमज़ान पैकेज वहाँ पर दिया है उसके अंदर भी आटे के थैले हैं, और उस आटे के थैले को एक तरफ रख लें, एक तरफ मरियम बीबी के रमज़ान पैकेज के आटे के थैले को रख लें। ये इतनी बड़ी चौड़ी सी तस्वीर मरियम बीबी ने अपने वालिद गिरामी की लगवाई है, मगर दूसरी तरफ मुकाबला उनका सबसे है। मगर गंडापुर साहब ने जो आटे का थैला दिया, कहीं कोई आपको तस्वीर नहीं नजर आती पीटीआई की, कहीं कोई तस्वीर गंडापुर साहब की नहीं है, कहीं पे इमरान खान साहब की नहीं है। रियासत का पैसा है ना, रियासत के लोगों पर लग रहा है। ये जो सस्ती मशहूरियां और ये जो स्टंट्स होते हैं, ये किसी काम का नहीं छोड़ते बंदे को। ये अब जगहसाई तो हो रही है। लोग मरियम बीबी को उनके इनिशिएटिव्स पे अप्रिशिएट कम कर रहे हैं, तनकीद उनके ऊपर ज्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि वो ना जाने अजीबो गरीब किसके मशवरों पे अमल करती हुई वो इस किस्म के काम कर रही हैं। अब जाते जाते एक और आम चीज मैं आपको बता दूं, वो ये है कि पाकिस्तान के सियासी तारीख में पहली मरतबा एक काम हुआ है। बंदा फिट करना है ना, कहाँ फिट करना है। अब बंदे को फिट करने के लिए जो है ना, उसकी फिटिंग के लिए जगह बनाई जा रही है। फिटिंग के लिए जगह तब बनेगी जब एक बंदा उठा दिया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर एक कौंसिल है, मुश्तरका मफादात कौंसिल, जो काम करती है चारों सूबों के आपसी के मामलात को, जहाँ पे प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉर्ट आउट करती है, और इनकी 2-3 महीने में एक मीटिंग लाजमी होती है। ये पूरे पाकिस्तान की वजह से बड़ी इंपॉर्टेंट कौंसिल समझी जाती है मुश्तरका मफादात कौंसिल की। ये 8 रुकनी है, बन गई है, बड़ी मुबारक को बन गई है। इसके अंदर वजीर खजाना का होना बड़ा लाजिम होता है, क्योंकि जब चारों सूबों के मामलात को आप देख रहे होते हैं, चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो उसमें उन तमाम लोगों का रोल होता है जो एक की रोल प्ले कर रहे होते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर, हमारे आपस के मामलात के अंदर। इसमें बहुत सारी और वजारतें भी शामिल होती, मगर इसमें कभी भी फॉरेन मिनिस्ट्री को नहीं रखा जाता, ना कभी रखा गया। पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी भी कोई भी वजीर खारजा मुश्तरका मफादात कौंसिल का मेंबर नहीं हो सकता, उसका कोई काम नहीं है इस कौंसिल के अंदर। मगर अब डार साहब हैं, समधी हैं नवाज शरीफ साहब की, कहीं तो फिट करना है। पहले काम किया तो शहबाज शरीफ साहब बैकफुट पे चले गए, डार साहब को निकाल के वापस औरंगजेब साहब जो हैं, मोहम्मद औरंगजेब साहब वजीर खजाना, उनको रख दिया गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इस कौंसिल के एक मेंबर है मोहम्मद औरंगजेब साहब, जो हमारे इस वक्त करंट वजीर खजाना है, उनको उठा के बाहर फेंक दिया है और उनकी खाली जगह पे लाके साथ डार साहब को बिठा दिया। मगर किसी ना किसी तरह वो ये कह रहे हैं कि डार साहब को फिट करो, वरना नवाज शरीफ साहब जो ना सबको फिट कर देंगे। मतलब खानदान के अंदर, मैं बाहर ओवरऑल बात नहीं कर रही, खानदान के अंदर, जमात के अंदर नवाज शरीफ साहब सबको फिट कर देंगे अगर इसहाक डार साहब को फिट ना किया गया। तो फिट कर दिया उन्होंने, औरंगजेब साहब को खुडे लाइन करके इस काउंसिल के अंदर से डार साहब को फिट कर दिया गया। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए।